अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। पिछले सेशन में हमने जमा शशुम की तारीख मज़मून, जिसका पहला सबक बर्रे सगीर हिंद और तारीख, जिसका कुछ हिस्सा हम लोग ने पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोग ने कुल 3 पॉइंट से मुतालिक बातें की थी। तारीख की तश्कील और जोग्राफियाई खसूसियात, उसके बाद भारत की जोग्राफियाई खसूसियात, बर्रे सगीरे हिंद, जिसमें तारीख की तश्कील और जोग्राफियाई खसूसियात से मुतालिक हम लोग ने मालूमात हासिल की। उसी तरीके से अब हम लोग अगले पेज पर, पेज नंबर 2 पे भी हम लोग ने कुछ मालूमात हासिल की, जिसमें भारत की जोग्राफियाई खसूसियात, जिसके कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कि हिमालय, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र दरियाओं का मैदानी इलाका, थर का रेगिस्तान, दक्कन की सतह मुर्तफ़ा, साहिली इलाके, और छठा पॉइंट था समंदर में पाए जाने वाले जज़ायर, जिसका पहला पॉइंट हिमालय जो यहाँ पर है, हमने इसके मुतालिक मालूमात हासिल किए। फिर सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र दरियाओं का मैदानी इलाका भी हम लोग ने देखा, और उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। थर का रेगिस्तान। थर का रेगिस्तान राजस्थान, हरियाणा और गुजरात रियासतों के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। उसका कुछ हिस्सा मौजूदा पाकिस्तान में भी है। इसके शुमाल में दरियाए सतलज, मशरिक़ में कोय अरावली का सिलसिला, जुनूब में कच्छ, कारन, रेगज़ार और मगरिब में दरियाए सिंधु है। हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली घगर नामी नदी थर का रेगिस्तान में पहुंचती है। पाकिस्तान में इस नदी को हाकरा कहते हैं। राजस्थान और पाकिस्तान में अब इस नदी का पाट खुश्क हो चुका है। उस खुश्क पाट के इलाके में हड़प्पा तहजीब के बेशुमार मकामात बिखरे हुए हैं। ये इससे भी मुतालिक हम लोग ने मालूमात पिछले सेशन में हासिल की है। फिर भी हम थोड़े से मुख्तसर से इसके ऊपर नज़र डालेंगे, नज़रसानी करेंगे कि गुजरात में जो थर का रेगिस्तान है वो हमारे मुल्क भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। हमारे मुल्क भारत में कहाँ पर है? राजस्थान, हरियाणा और गुजरात जैसी कुछ रियासतों में इसका हिस्सा फैला हुआ है, और कुछ मौजूदा पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। पाकिस्तान भी हमारा ही हिस्सा था, लेकिन 1948 में वो अलग मुल्क के तौर पे अमल में आया। हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली घगर नामी नदी थर के रेगिस्तान में पहुंचती है। पाकिस्तान में इस नदी को हाकरा कहते हैं। राजस्थान और पाकिस्तान में अब इस नदी का पाट खुश्क हो चुका है, मतलब उसमें अब पानी मौजूद है क्या? नहीं, वो सूखी पड़ गई वो नदी। उस खुश्क पाट के इलाके में हड़प्पा तहजीब के बेशुमार मकामात बिखरे हुए हैं। हड़प्पा तहजीब से मुतालिक मालूमात हम लोग आगे हासिल करेंगे पूरी डिटेल में। चौथा पॉइंट है दक्कन की सतह मुर्तफ़ा। एक जानिब मशरक़ी साहिल और दूसरी जानिब मगरबी साहिल और उनके दरमियान में वाक़ भारत का ज़मीनी इलाका जुनूब की जानिब तंग होता चला जाता है। हमारे मुल्क भारत का आप लोगों ने नक्शा देखा है ना? देखा है कि ना नक्शा? हाँ, तो उसमें क्या बता गए? एक जानिब मशरक़ी साहिल, मशरक़ी सिमतों में समंदरी इलाका है, और दूसरी जानिब मगरबी साहिल और उसके दरमियान में वाक़ भारत का ज़मीनी इलाका जुनूब की जानिब तंग होता चला जाता है। मतलब हमारे मुल्क के दोनों जानिब, मशरिक़ में भी समंदर है और मगरिब में भी समंदरी इलाका है। और जैसे जैसे हमारे मुल्क के जुनूबी सिमतों में हम लोग जाएंगे तो उस जुनूबी इलाका जो है वो तंग होता चला जाता है, थोड़ा छोटा होता जाता है ना। देखे ना हम लोग ने, श्रीलंका लास्ट में है, हमारे मुल्क के नीचे श्रीलंका जो एक मुल्क है, वहाँ तक हम लोग अगर देखते हैं तो हमारा मुल्क बहुत छोटा, तंग, उसका जो रकबा होता है वो तंग हो जाता है। हालांकि श्रीलंका हमारा मुल्क नहीं, वो एक अलग मुल्क है। उसके मगरबी सिमतों में बहरे अरब, जुनूब में बहरे हिंद और मशरिक़ में बहरे बंगाल है। 3 जानिब से पानी से घिरा हुआ ये ज़मीन का हिस्सा समंदर में घुसी हुई किसी मुसल्लस नुमा चोटी की तरह दिखाई देता है। देखिए नीचे का जो हिस्सा है हमारे मुल्क का, भारत का जो नक्शा है, वो नीचे वो एक तरह से ऐसा लगता है कि मुसल्लस नुमा है ना।
ऐसे तबई हिस्से को जजीरा नुमा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जजीरा नुमा। जजीरा के बारे में तो आप लोग जानते हैं ना, जजीरा किसे कहते हैं? तो ऐसे हिस्से को जो समंदर के करीब होता है ना, समंदर से घिरा होता है, उसे जजीरा कहते हैं, जजीरा नुमा कहते हैं। भारत के जजीरा नुमा का बेशतर हिस्सा दक्कन की सतह मुर्तफा से घिरा हुआ है। भारत का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कैसे घिरा है? दक्कन की सतह मुर्तफा से घिरा हुआ है। दक्कन की सतह मुर्तफा के शुमाल में सतपुड़ा और विंध्या के पहाड़ी सिलसिले फैले हुए हैं। उसके मगरिब में सह्याद्री के पहाड़ी सिलसिले हैं। उसे मगरबी घाट भी कहते हैं। सह्याद्री के मगरबी दामन में कोकन और मलबार का साहिली इलाका है। दक्कन की सतह मुर्तफा की मशरकी जानिब पहाड़ी सिलसिले को मशरकी घाट कहते हैं। क्या कहा है कि दक्कन की सतह मुर्तफा शुमाल में सतपुड़ा पहाड़ और विंध्या के पहाड़ी सिलसिले फैले हुए हैं शुमाली सिमतों में। उसी तरीके से मगरिबी जो इलाका है, मगरिबी जो सिमतें, जैसे हमारा महाराष्ट्र वगैरह, गुजरात वगैरह है ना, तो यहाँ पर सह्याद्री के पहाड़ी सिलसिले हैं, उसे मगरबी घाट भी कहते हैं। सह्याद्री का पहाड़ी सिलसिला कहाँ पर है? हमारे महाराष्ट्र में है ना। सह्याद्री के मगरबी दामन में कोकन और मलाबार का साहिली इलाका भी है। दक्कन की सतह मुर्तफा की मशरकी जानिब पहाड़ी सिलसिले को मशरकी घाट कहते हैं। इस सतह मुर्तफा की ज़मीन ज़रखेज़ होने की वजह से वहाँ हड़प्पा तहज़ीब के बाद के ज़माने में ज़राअत को अहमियत देने वाली कई तहज़ीबें फूली फली थी। देखो, ये जो ज़मीन थी सतह मुर्तफा थी, सतह मुर्तफाई जो ज़मीन थी ये बहुत ज़रखेज़ थी। इसी वजह से वहाँ पर हड़प्पा तहज़ीब के बाद के जो ज़माने गुज़रे हैं, उस ज़माने में ज़राअत को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई और यही तहज़ीब फूली फली थी। मौर्य सल्तनत कदीम भारत की सबसे बड़ी सल्तनत थी, है ना। हमारा जो भारत की तारीख अगर हम लोग उठा के देखेंगे तो मौर्य सल्तनत जो है भारत की कदीम भारत की सबसे बड़ी सल्तनत थी। दक्कन की सतह मुर्तफा इस सल्तनत में शामिल थी। मौर्य सल्तनत के बाद कई छोटी बड़ी सल्तनतें भी यहाँ पर हो गुजरी हैं। अब पांचवा पॉइंट है साहिली इलाके, है ना। अब साहिली इलाके के बारे में देखेंगे हम लोग। कदीम भारत में हड़प्पा तहज़ीब के ज़माने से मगरबी ममालिक के साथ तिजारत हुआ करती थी। कदीम भारत में हड़प्पा तहज़ीब का जो ज़माना था, उस ज़माने में मगरबी ममालिक के साथ हमारा मुल्क तिजारत करता था, हमारे मुल्क की तिजारत हुआ करती थी। ये तिजारत बहरी रास्ते से हुआ करती थी। दूसरा कोई रास्ता था क्या उस वक्त? नहीं, सिर्फ एक बहरी रास्ता था। बहरी रास्ते की वजह से नाव की जहाज़ों की मदद से तिजारत हुआ करती थी। इसलिए भारत की बंदरगाहों पर गैर ममालिक की तहज़ीब और लोगों से भारत का रब्त और लेन देन हुआ करता था। भारत का जो भी साहिली इलाका था, वहाँ पर बंदरगाहों की वजह से गैर ममालिक लोगों के आने जाने की वजह से भारत का जो रब्त ताल्लुक़ और लेन देन हुआ करता था। इस वजह से भारत के ज़माने में खुशकी के रास्ते यानी तिजारत, ज़मीन से तिजारत और तहज़ीबी लेन देन का आगाज़ हुआ। इसके बावजूद बहरी रास्ते की अहमियत अपनी जगह पर कायम रही। देखिए, वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदलता गया। खुशकी के रास्ते भी वजूद में आए, जैसे जिससे ज़मीनी तिजारत भी और तहज़ीबी लेन देन का भी आगाज़ हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी बहरी रास्ते की अहमियत अपनी जगह पर कायम है। वो कम हुई क्या? नहीं हुई। अब छठा पॉइंट देखेंगे हम लोग, समंदर में पाए जाने वाले जज़ायर। बहरे बंगाल में अंडमान और निकोबार भारत के जज़ायर हैं। इसी तरह जज़ायर अल हिंद, लक्षद्वीप बहरे अरब में वाक़ हैं। पुराने ज़माने के बहरी तिजारत में इन जज़ायरों को बड़ी अहमियत हासिल थी। इन्हीं जज़ायरों की मदद से पुराने ज़माने में काफ़ी ज़्यादा तिजारत को फ़रोग़ हासिल हुआ था। पेरपल्स ऑफ द एरेथ्रीन सी एक किताब है जिसमें बहरे अहमर के बारे में मालूमात दर्ज है। इस किताब में भारत के जज़ायर का भी जिक्र है। इस किताब को एक नामालूम यूनानी जहाज़रां ने कलमबंद किया है। देखिए, एरेथ्रीन सी एक किताब है उसका नाम है एरेथ्रीन सी, जिसमें बहरे अहमर के बारे में मालूमात दर्ज है। इस किताब में भारत के जितने भी जज़ायर हैं उनका भी जिक्र है। इस किताब को एक नामालूम यूनानी जहाज़रां ने कलमबंद किया है। कलमबंद किया मतलब क्या? उसने लिखा है। जहाज़रां मतलब क्या?
जो जहाज़ों के ज़रिए सफ़र करते थे ना, जो तिजारत की गर्ज से, तो उन्होंने भारत के जितने भी जज़ायर हैं उनका ज़िक्र इस किताब में किया है, कलमबंद किया है। आइए अमल करके देखिए। भारत के नक्शे के खाके में नीचे दिए हुए मकामात का इंदराज कीजिए। ये जो दिख रहा है भारत का जो खाका दिख रहा है, ये नक्शा दिख रहा है ना। नक्शे से दोस्ती, हम लोगों ने शायद ज्योग्राफिया में पढ़े है ना, तो नक्शे से आप लोगों को दोस्ती करना है, नक्शा समझना है। नक्शा तो मैं आप लोगों को पहले ही समझा चुका हूँ, है ना। अब आपको इस नक्शे में देख के नीचे दिए हुए इन 3 सवालात की निशानदेही करना है। ये आपका होमवर्क है। सवाल क्या है? कोहे हिमालय आपको इसमें बताना है कहाँ पर है। थर का रेगिस्तान, वो भी आपको यहाँ पर निशानदेही करना है। मशरक़ी साहिली इलाका, वो भी कहाँ पर है, वो आपको इसमें बताना है। यही आपका होमवर्क है। अब हम लोग देखेंगे बर्रे सगीरे हिंद। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो शहर मौजूदा पाकिस्तान में है। ये जो तस्वीर दिख रहा है आप लोग, ये जजीरा अंडमान निकोबार की पिक्चर है, ठीक है। अब हम लोग बर्रे सगीरे हिंद के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो शहर मौजूदा पाकिस्तान में है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और हमारा भारत, इन ममालिक को मिलाकर जो ज़मीनी इलाका वजूद में आया है उसे जनूबी एशिया के नाम से जाना जाता है। इसी ज़मीनी इलाके में भारत की वसअत और अहमियत को मलहूज़ रखते हुए इस खित्ते को बर्रे सगीरे हिंद का नाम दिया गया है। हड़प्पा तहज़ीब ख़ास तौर पर बर्रे सगीरे हिंद के शुमाल मगरिब के इलाकों में परवान चढ़ी। हमारे पड़ोसी मुल्क चीन और म्यांमार जनूबी एशिया या बर्रे सगीरे हिंद का हिस्सा नहीं है, फिर भी कदीम भारत से उनका तारीख़ी ताल्लुक़ रहा है। कदीम भारत की तारीख़ के मुताले में इन्हें अहम मकाम हासिल है। यहाँ पर हमारा सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब है मश्की सवालात जो आपको हल करना है, ढूंढना है इस किताब में से, इस सबक में से, और आपको इसको लिखना है। नीचे आप लोग देखेंगे कि ये 4 पिक्चर है जिसमें कुछ जोड़े हैं, कुछ कपल्स हैं जो अलग अलग लिबास पहने हुए हैं। ये इस बात की निशानदेही करता है कि हमारा मुल्क भारत बहुत वसी है। यहाँ पर रहने वाले लोगों की मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं, इनका रहन सहन मुख्तलिफ़ है, इनकी ज़ात, इनका धर्म ये भी मुख्तलिफ़ है, इनकी ग़िज़ा भी मुख्तलिफ़ है, इनके रहने का तरीका, इनके कपड़े पहनने का तरीका भी मुख्तलिफ़ है। तो हमारा मुल्क इसीलिए वसी व अरीस कहा जाता है।